क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से ही नहीं बना, बल्कि पंच महाभूत, त्रिदोष, पंच धातुएं, आत्मा, इंद्रिया और मन, इन सब के संयोग से बना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे आचार्य के अनुसार पुरुष का स्वरूप क्या है, आयुर्वेद में क्या बताया गया है, यानी इंसान का संपूर्ण निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है। पुरुष का मूल स्वरूप क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। आचार्य चरक के अनुसार पुरुष या शरीर प्लस इंद्रियां और मन, आत्मा, यानी जब ये सभी एक साथ संतुलित होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तभी एक जीवित और स्वस्थ पुरुष बनता है। पंच महाभूत क्या क्या है? हर शरीर में 5 महाभूतों होते हैं, हर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। क्या? पृथ्वी, शरीर की मजबूत हड्डियां, मांस और जल, तरलता, रक्त और रस, और अग्नि पाचन और ऊर्जा हमें प्रदान करती है। वायु हमारे शरीर में क्या करती है? गति देती है, सांस चलना, नाड़ी हमारी चलती है। आकाश है, शरीर के अंदर जो खाली स्थान है वो आकाश का स्वरूप है। ये पांचों मिलकर शरीर की संरचना बनाते हैं। और त्रिदोष, 3 दोष हैं, पंच महाभूतों से ही बनते हैं 3 दोष। जैसे वात दोष, वात वायु और आकाश के मिलने से बना है। पित्त दोष अग्नि और जल के मिलने से बना है। और कफ दोष जल और पृथ्वी के मिलने से बना है। ये तीनों दोष शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये संतुलित रहते हैं तो हम निरोगी रहते हैं, और इनमें बैलेंस बिगड़ जाना हम बीमार हो जाते हैं। और सप्त धातुएं वो क्या है? शरीर को हमारे मजबूती देती है, पोषण देती हैं। 7 धातुएं ये कौन कौन से होती हैं? रस जो हमें न्यूट्रिशन या फ्लूइड है, रक्त ब्लड जो हो गया, मांस मसल्स, मेद फैट हमारे शरीर में, अस्थि बोन्स जो हैं, और मज्जा बोन मैरो, शुक्र जो है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो ये धातुएं शरीर के अंदर हमें शक्ति और स्थिरता देती हैं। तो आत्मा जो है, जब तक आत्मा नहीं मिलती शरीर संपूर्ण नहीं होता है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व चेतना और आत्मा है, जो हमें जीवन देती है। आत्मा के बिना जो शरीर है एक निर्जीव वस्तु की तरह होता है। तो और जो ज्ञानेंद्रिया, जो हमें सेंस ऑर्गन है, जो हमें ज्ञान हर तरह का कराते हैं, जैसे बाहरी दुनिया से हमें जोड़ते हैं। जैसे आँख क्या करती है? देखती है। कान क्या करते हैं? सुनते हैं। नाक से हम सूंघते हैं, और जीभ से हम टेस्ट या स्पर्श त्वचा से करते हैं। तो कर्मेंद्रिया भी हैं। वो कर्मेंद्रिया कौन सी है? काम करने में जो हमारी मदद करती हैं। वाणी, जिससे हम बोल के दूसरे को बता सकते हैं। हाथ, जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं। और पैर, जिससे हम अपने शरीर का वजन लेकर चलते हैं। गुदा, जो हमें मल त्याग, ज्ञानेंद्रियां, जननेंद्रियां, और मन, ये सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। मन सोचने समझने और उसका किसी भी तरह का निर्णय लेने का कार्य जो है मन करता है। और इस सारे सब पंच महाभूत, दोष, धातु, मन और इंद्रियां का जब संतुलित मिश्रण बन गया, वो एक पुरुष है। और आत्मा इसमें मिल जाती है तो जीवित पुरुष बन जाता है। तो यही पुरुष की परिभाषा या वास्तविक स्वरूप है जो हम जीवन जी रहे हैं। इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो हमें आयुर्वेद में तो सब बताया ही जाता है, लेकिन जो हम संसार के जो लोग हैं, हम जिनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, या जिन्हें ये पता नहीं है कि पुरुष क्या है या हमारे अंदर क्या क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये जानकारी आप सभी से शेयर करी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक अवश्य कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है, या जो मैंने अपने विचार रखे हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपने जानकारों को शेयर भी अवश्य कीजिए। और इसमें एक बेल आइकन दिखता है, उसको दबाएंगे तो आपको मेरी सब नई जो नोटिफिकेशन है वो आएंगी। धन्यवाद।
आपको मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ।